और इसी ट्रेंड के साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो आगे बढ़ रही है, लेकिन ग्राउंड पर इस समय क्या हो रहा है जरा उसका जायजा भी अदिति ले लेते हैं। आकांक्षा पटपरगंज से हमारे साथ जुड़ी हुई है, इंद्र यादव ओखला से, प्रीति नेगी मयूर विहार में मौजूद है, केशव झा लोधी स्टेट में मौजूद है, पलक प्रकाश इस समय विश्वास नगर में मौजूद है। आकांक्षा, पटपरगंज बड़ा वीआईपी सीट रहा, लेकिन मनीष सिसोदिया ने उसे अपने आप से अलग करके ओझा जी को दे दिया है। उस समय यहाँ वहां पर जहां आप मौजूद हैं वहां पर वोटिंग की क्या स्थिति है और वोटिंग परसेंटेज वहां पर क्या है आकांक्षा? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाऊंगी। अभी कुछ लोग यहाँ पर वोट करके अभी अंदर से आ रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि दिल्ली देरी से घर से बाहर निकल रही है। शिखा, सुबह से हमने देखा कि बहुत निराशाजनक तस्वीर निकलकर सामने आई, लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है, तो अब ऐसे में लोग घरों से निकल रहे हैं, अपने अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक जिस तरह अपडेट मिला है 46% तक अभी यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन अब यहाँ अगर देखा जाए तो धीरे धीरे अब हम कह सकते हैं कि रौनक जरूर देखने को मिल रही है पोलिंग बूथ पर। अभी यहाँ पर आप देखेंगे अंदर से कुछ लोग यहाँ पर निकलकर आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी इन सब लोगों से बात भी कर पाऊं और इनके मुद्दे जान पाऊं कि आखिरकार ये क्या सोचकर यहाँ वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। मैम अंदर से आई है। मैम, आपका क्या नाम है? किरण गुलाटी। वोट कास्ट कर दिया आपने? ओके ओके। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोचकर वोट किया? जिताना है। अच्छा, दिल्ली में और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? दिल्ली में तो बहुत कुछ होना चाहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है होना। जैसे क्या सोचा? आप तो एक महिला है, महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? महिलाओं के लिए, उनके लिए हर फैसिलिटीज होनी चाहिए, आने जाने की, कहीं सफर करने की, है ना, ये सारी फैसिलिटीज। चलिए ठीक है आकांक्षा, आदित्य अलग अलग आपके पास वापस आते हुए ये देखिए अलग अलग फैक्टर्स हैं, अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। ये एक तरीके से आदित्य ये भी इंडिकेट करता है कि कुछ लोग जो है संतुष्ट नजर आ रहे हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 70 सीटों की विधानसभा में महिलाओं का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो चुनाव लड़ रही हैं या चाहे वो चुनाव पे वोट करने गई हैं। और आप देखिए कितनी कॉन्फिडेंट हैं कि जिताना है, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। और कई बार कहा कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जबकि महिलाओं के लिए तीनों ही पार्टी ने कहा है कि 2500, 2100 और गैस और तमाम तरीके की बातें। तो जाहिर तौर पर दिल्ली के चुनाव में 73 लाख महिलाएं हैं पूरे दिल्ली में, और उसमें से 72 लाख महिलाओं को बीजेपी ने भी अप्रोच किया है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, और कांग्रेस ने भी किया है। और उस अगर हम करदाताओं की बात करें तो अगर लगभग 40 लाख करदाता हैं जिनको अभी बजट में फायदा मिला होगा, उसमें से 16 लाख महिलाएं हैं। तो जाहिर तौर पे यहाँ पर भी चुनाव भले ही हिंदुत्व पे हो, तमाम चीजों पर हो, लेकिन महिलाओं पर भी टिका हुआ है। वही बात है आदित्य कि ये जो वोट स्विंग है 65 to 30%, जो कि 30% बीजेपी के खाते में गया महिला वोट, और 60 to 65 आम आदमी पार्टी के खाते में था, क्या ये स्विंग हो पाएगा या नहीं? इंद्र यादव मेरे सहयोगी ओखला से समय बने हुए हैं। इंद्र, जरा आप तस्वीरें दिखाइए और अगर लोगों से बातचीत कर पाए, फिर आदित्य मैं आपके पास आती हूँ। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के ओखला में मौजूद हूं और ठीक मेरे पीछे ये पोलिंग बूथ देखिए, आपको यहां पर वोटर्स की जो भीड़ है वो नजर आएगी। अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह सुबह लोग इतनी जल्दी नहीं निकले थे, लेकिन अगर अब आप देखें तो 4 से ज्यादा का समय हो चुका है, लगभग 4:06 के आसपास का समय है, और अब जो वोटर्स हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की तो 46.55% अब तक मतदान हो चुका है, और ओखला की जिस सीट पर मैं हूं ये आती है साउथ ईस्ट में। अगर हम ओखला की बात करें तो अब तक इस सीट पर 42.7 शून्य का जो मतदान है वो अब तक यहाँ पर हो चुका है। सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो संगम विहार में चल रहा है, जो कि 48% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं देखिए राजधानी दिल्ली में जो वोटर्स हैं देरी से जरूर निकले हैं, लेकिन यहाँ पर अब लोग निकले हैं और वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, देखिए शायद बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ओखला में हम तस्वीरें दिखाएं, मेरे जो विजय हैं वो आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में जो लोग हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, और उसी दौरान अगर हम एक तस्वीर और आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, तो और यहाँ पर आपको अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं भी इस समय दिख रहा है। आदित्य, कमिंग टू यू, ओवर दिस सीट ओखला शाहीन बाग से जुड़ा हुआ लगभग ये पूरा एरिया है, मुस्लिम बाहुल्य ये इलाका माना जाता है। कांग्रेस की पकड़ और आम आदमी पार्टी की खासतौर पर यहाँ पर पकड़ मजबूत मानी जाती है।
क्या वोट स्विंग होने की संभावना है इस बार? यहाँ पर क्राइम को लेकर तमाम तरीके के काफी सारे आपने देखा चुनाव प्रचार में क्या कुछ हुआ ओखला में। ओखला एक हॉट सीट की तरह भी देखी जाती है, तो जाहिर तौर पे ओखला में जिस तरीके का वोट, और ये वो सीट है जिसमें आम आदमी पार्टी, जैसा आपने कहा कि एज मानती है, कांग्रेस ने भी अपनी पूरी जोर आजमाइश यहाँ पर की है और इसको अपने खाते में लाने की कोशिश की है। तो ओखला सिर्फ इकलौती सीट नहीं है, ओखला के मुद्दे दिल्ली के भी मुद्दे हैं। क्राइम का फैक्टर ले लें, या जैसे कि अगर हम दूसरी सीटों की बात करें तो वहां पर अक्सर ये कहा जाता है कि वहां की हालत इतनी खराब है जैसे ओखला की हालत है, तो जाहिर तौर पे, और फिर इंडस्ट्रियल भी इलाका है, तो यहाँ पे किस तरीके का वोटिंग पैटर्न रहेगा वो पूरे 70 सीटों के वोटिंग पैटर्न को भी कहीं ना कहीं हालांकि influence अदिति करता है। इस वाले सीट पे कांग्रेस की मजबूती कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, फिर आप यादव वोटर्स को भी साधने की कोशिश हुई है, पूर्वांचली भी यहाँ पर मौजूद है, मुस्लिम्स तो है ही, पप्पू यादव सरीखे जो नेता है वो भी खूब यहाँ पर जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, तो क्या इसका असर होता हुआ इस सीट पे दिख सकता है? बिल्कुल होता दिख सकता है, और कांग्रेस ने जो लिस्ट तैयार की है उसमें ओखला को अपने उन मजबूत लिस्ट में से एक माना है, इसलिए चुनाव प्रचार, आउटडोर कैंपेन और घर हाउस टू हाउस, मैन टू मैन कैंपेन भी किए गए हैं, यहाँ तक कि मस्जिद जाकर भी, मॉस्क जाकर भी, जो कल रात तक भी कैंपेन हुए, वो सब कुछ यहाँ पर हुए हैं। तो कांग्रेस के लिए 4 विधानसभा में सीट मिल जाना अपने आप में बड़ी बात है, जिसमें वो जैसे रोहित चौधरी वाली नांगलोई सीट मांग रहे हैं, जैसे वो अभिषेक दत्त वाली सीट मान रहे हैं, न्यू दिल्ली में अपना बेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे ही ओखला को अपने उस खाते में मानने की पूरी तैयारी में। चलिए अगली सीट पर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। प्रीति नेगी हमारे साथ मयूर विहार से जुड़ी हुई है। प्रीति, जरा तस्वीरें दिखाइए, वोटिंग परसेंटेज वहां पर क्या है और लोगों के अंदर कैसा उत्साह प्रीति इस समय दिख रही है? बिल्कुल, देखिए शिखा, तस्वीरें लगातार क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं मॉडल पोलिंग स्टेशन है, और सबसे खास बात ये है कि देखिए 4 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, महिलाएं यहाँ पर बढ़ चढ़ कर आ रही हैं, वोट लगातार कर रही हैं। इतना ही नहीं, मैं भी कुछ थोड़ी देर पहले तस्वीर देखते बुजुर्ग महिला भी यहाँ पर आई थी, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल सिंह। वोट कास्ट कर लिया आपने? कर दिया, वोट कास्ट कर दिया मैंने अपना। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा बेसिकली यहाँ पे एक तो हम परिवर्तन के लिए हमने वोट दिया। पिछले 10 साल से ये पूरी अराजकता की सरकार, झूठे वादों की सरकार, ना कूड़ा यहाँ पे क्लियर हुआ, कूड़ों के पहाड़ ऐसे ही तीनों के तीनों ऐसे ही रह गए, जो 3 साल में वादा था इनका करने का। ना इन्होंने सड़कें बनाई, हर जगह देखिए नालियाँ, आप यहाँ से चले जाइए, रेड फॉक्स से सीधे स्ट्रेट चले जाइए, आपको हर जगह लगेगा कि आप किसी गाँव में हैं, आपको दिल्ली राजधानी की फीलिंग ही नहीं आएगी। मतलब आपने बदलाव के लिए वोट किया? हमने बदलाव के लिए वोट किया है। और दूसरा, मैं पूर्वांचल से हूँ, मैंने पूर्वांचल जिस तरह से इन्होंने सुसंजीत तरीके से पूर्वांचलियों का बदनाम करने की कोशिश करी, यहाँ पे हम आते हैं इलाज कराने के लिए, जैसे ये हमें भीख के पैसे दे रहे हैं इलाज कराने के लिए, हम तो अपने लिए आते हैं, दिल्ली हमारी, हम 50% पूर्वांचली यहाँ हैं, और इन्होंने हमारी बदनामी करने की कोशिश करी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि काम हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक है, बहुत ऐसी चीज़ है। आप चलिए मोहल्ला क्लिनिक में आपको दिखाता हूँ। मोहल्ला क्लिनिक के आसपास कुत्ते बैठे हुए हैं, इनके मोहल्ला क्लिनिक मंदिर में कुछ नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने दवाइयों में घोटाला किया, क्लिनिक में घोटाला किया, शराब में घोटाला करा, किस चीज़ को उन्होंने छोड़ा? पूरे घोटालों की सरकार रही है और कुछ नहीं रह गई इस सरकार में। आपके क्या मुद्दे हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम युवराज सिंह है, और मेरा मुद्दा वही है जिस मुद्दे को लेके ये केजरीवाल जी सरकार में आए थे, भ्रष्टाचार। क्योंकि इनको देखिए, इनके जनता भूली नहीं है, कोरोना काल में जब मोदी जी आपका दिल्ली के गेट तक ऑक्सीजन ले आए थे, तब इन्होंने कहा था हमारे पास टैंकर नहीं है, क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है कि हर किसी काम की जिम्मेदारी की का जो ठिकरा है वो किसी ना किसी के सर पे डालने का। और उसी टाइम पे आज जब शीश महल का घोटाला सामने आ रहा है तो पता चला उसी काल में इन्होंने 50 करोड़ रुपए कम से कम खर्च करे अपनी निजी आवास पे। अलग अलग तो राय वो पैसा यहाँ कहीं पर ना कहीं लोगों की यहाँ आ लग रही है सामने, और मयूर विहार वो इलाका है अदिति जहाँ मैं खुद रह चुकी हूँ, और वाकई इस जगह पर विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वांचलियों का मुद्दा जो बीजेपी लेकर के आई थी, उसे भुनाने में कम से कम ये तस्वीरें तो यही बता रही है कि वो कामयाब हो गए। बिल्कुल, और साफ तौर पर शायद बहुत अच्छे से जब ये बात जिन्होंने बोली कि हमको बदलाव के लिए वोट करने जा रहे हैं, तो ये बहुत कुछ दर्शाता है कि मयूर विहार का मूड क्या कुछ कह रहा है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि आसपास के इलाके, यही वजह मुझे लगता है कि पटपरगंज से खुद को सिसोदिया साहब को कहीं ना कहीं अलग करना पड़ा। केशव झा लोधी स्टेट से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, जरा आप तस्वीरें दिखाइए, वहां पर कितने % वोटिंग अब तक हो चुके हैं, और फिर मैं आपके पास आऊंगी। बिल्कुल शिखा, देखिए
मैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ स्टेशन लोधी स्टेट में मौजूद हूँ। यहीं पर आज सुबह प्रियंका गांधी अपने पति के साथ मतदान करने पहुंची थी, लेकिन जितने भी नई दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र के वीआईपी पोलिंग स्टेशन है वहां पर वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा है, क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो सिर्फ 44% मतदान हुआ है। इसका एक कारण ये है कि यहाँ पर अधिकतर बूथ पर वो वोटर हैं जो वीआईपी हैं और इसीलिए शायद वो घर से नहीं निकल पाए, इसलिए जो मतदान प्रतिशत रहा है वो मात्र 44% ही रहा है। हालांकि अभी भी कुछ लोग जरूर आपको यहाँ पर महिलाएं एक दुका आपको नजर आ रही होंगी पोलिंग स्टेशन पे, लेकिन अधिकतर जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन है वो इसी तरह से वीरान खाली नजर आ रहा है, क्योंकि लोग मतदान करने के लिए नहीं निकल रहे। नई दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम है वो भी हर एक बूथ पर जाकर कैंप कर रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि मतदान करने के लिए निकले, लेकिन फिर भी जो है लोग मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे रहे। और ये सिचुएशन आप देख सकते हैं, अभी भी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर खाली है। लेकिन फिर भी नई दिल्ली की अगर बात करें तो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 44% मतदान हुआ है और यहाँ पर अभी भी अच्छा केशव, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर इस समय क्या पोजीशनिंग दिख रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ कांग्रेस भी मजबूत हो सकती है, इसकी संभावनाएं पूरी, और अगर ये होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। देखिए शिखा, यहाँ एकमात्र दिल्ली का ऐसा सीट है नई दिल्ली विधानसभा सीट जहाँ पर पूर्व सीएम फैमिली कनेक्शन जो है वो दिख रहा है, क्योंकि प्रवेश वर्मा भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के उनके बेटे संदीप दीक्षित हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो तीनों आदमी का जो कैंडिडेट है, आम आदमी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, इनका मुख्यमंत्री से नाता रहा है, तो इसलिए ये सीट सबसे वीआईपी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित चुनाव लड़े। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि तीनों कदावर नेता हैं अपने अपने पार्टी के, इसलिए ये कह पाना अभी मुश्किल होगा कि कौन किनका पालरा जो है वो भारी होगा। लेकिन तक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनता जब विचार करती है अदिति, तो फिर जब वोट कास्ट करके आती है तो ईवीएम में उनका जो मत होता है वो कैद होता है और तस्वीरें तो 8 को ही क्लियर होगी। लेकिन नई दिल्ली सीट बड़े यहाँ पर कांटे की टक्कर की भी बात हो रही है। अदिति, क्या लग रहा है? बिल्कुल कांटे की टक्कर की बात है, और भारतीय जनता पार्टी के अगर आप स्ट्रेटेजिस्ट और स्ट्रेटेजी दोनों को समझेंगे तो एक तो है कि बीजेपी सत्ता में काबिज होना चाहती है, दूसरा है कि बीजेपी सत्ता में काबिज हो या ना हो, बीजेपी चाहे कि आम आदमी पार्टी आ जाए, लेकिन न्यू दिल्ली इलेक्शन जो है वो बीजेपी के खाते में आ जाए, जिसमें ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शीला दीक्षित जी के बेटे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी खुद कांग्रेस को चुनाव अच्छा लड़ाने में सपोर्ट हो रहा है। तो न्यू दिल्ली का जो चुनाव है वो बहुत रोचक हो गया है, कांटे की टक्कर हो गई है, और दोनों ही, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की नजर इस पे है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को इस त्रिकोणीय मुकाबले से बाहर किया जाए, क्योंकि जाहिर तौर पे अगर आम आदमी पार्टी जीतती है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सीट पे कुछ भी होता है तो वो अरविंद केजरीवाल के लीडरशिप पे एक बड़े सवाल खड़े करेगा। बिल्कुल, जैसे कि आतिशी और साथ में मनीष सिसोदिया, तीनों की सीट पर फोकस खास तौर पर किया गया है बीजेपी द्वारा कि आम आदमी पार्टी भले ही सत्ता में आ जाए, लेकिन इन तीनों को सत्ता से बाहर करना है। लेकिन आप न्यू दिल्ली का चुनाव देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल का एंटी इनकम्बेंसी जाहिर तौर पे वहां है, वो आम आदमी पार्टी वाली इमेज में जो कमी आई है वो भी वहां पर है। लेकिन वहीं शीला दीक्षित वाला सेंटिमेंट संदीप दीक्षित ने खड़ा किया। संदीप दीक्षित के हर इंटरव्यू में आपने देखा कि उन्होंने कैसे अरविंद केजरीवाल को डिकोड करने की कोशिश की कि वो आम आदमी नहीं है, वो हर बात झूठ बोलते हैं, एक्सपोज करने की कोशिश की गई, और कभी भी बीजेपी के और कांग्रेस के प्रत्याशी ने एक दूसरे पर कोई आरोप नहीं लगाया। तो जाहिर तौर पर बहुत रोचक है, और जब एग्जिट पोल आएंगे या 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये वो सीट होगी जिसपे सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है। पलक प्रकाश हमारे साथ विश्वास नगर से जुड़ी हुई है। पलक, जरा भी तस्वीरें दिखाइए, वोटिंग परसेंटेज क्या है, लोगों का क्या कहना है जो वोट करके निकल रहे हैं, क्या बुनियादी वजह है जिसको लेकर के आज मतदान केंद्र पर वो पहुंच रहे हैं? बिल्कुल शिखा, विश्वास नगर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और ये वही विधानसभा क्षेत्र कहलाता है जहां पर आम आदमी पार्टी तो लगातार 3 साल से सत्ता में बनी हुई है, लेकिन इसके बाद भी ये वही सीट है। यहाँ से लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं, बीजेपी को यहाँ से हर बार जीत दिला रहे हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि जो विश्वास नगर की जो सीट है वो कांग्रेस के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी हुई है। तस्वीर एक बार हम दिखा देते हैं। शिखा, सुबह से लगभग हम 6 से 7 पोलिंग बूथ पर जा चुके होंगे और वहां पर स्थिति ये दिख रही थी कि 1-1, 2-2
व्यक्ति आ रहे थे पूरे दिन भर से। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अब जो तमाम लोग हैं वो आ रहे हैं लगातार, और देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो दिव्यांग हैं वो भी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हुए हैं, और ऐसी तस्वीरें अपने आप में काफी प्रेरणादायक होती हैं। हालांकि सुबह से तो बहुत कम यहाँ पर लोग नजर आ रहे थे, लेकिन अब शाम को ये कह सकते हैं शिखा कि काफी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो लगभग 45% से ऊपर ये वोटिंग परसेंटेज है, लेकिन 2 घंटे का समय अभी बाकी है, तो उम्मीद है कि अब ये वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो सकता है। हाँ, उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे उतनी अच्छी चीज़ होगी एक मजबूत लोकतंत्र को बनाने में। और पूजा यादव इस समय अटल स्कूल पर मौजूद है, और पूजा ने ऑटो पूजा के माध्यम से पूरी दिल्ली को कवर किया है। तो पूजा भी इस समय अपने ऑटो पूजा वाले ही अंदाज में नजर आएंगी। पूजा, जरा ये बताइए कि आपने तो पूरी दिल्ली को छाना है, पूरी दिल्ली को आपने देखा है और उनके समीकरण को समझने की कोशिश की है। आज जब आप अटल स्कूल पर मौजूद हैं तो वहां से क्या तस्वीरें मिल रही हैं, लोगों के अंदर भाव क्या था, और अगर ओवरऑल मैं पूछूं दिल्ली की जनता का मूड इस समय कैसा है तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल शिखा, आपने जिक्र किया हमारे शो ऑटो पूजा का, जिसके जरिए हमने पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव को कवर किया, जनता के मिजाज को समझने की कोशिश की, और मौजूदा स्थिति क्योंकि आज परीक्षा की घड़ी है, फाइनली वो दिन आ गया जब लोगों ने ये तय किया है कि इस बार सत्ता पर काबिज कौन होगा। क्योंकि आपने मुद्दों का जिक्र किया, तो देखिए महिलाओं के अपने जो मुद्दे हैं वो आमतौर पर महिलाएं चाहती हैं कि सुरक्षा उनको मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी की जुबान पर जो एक बात कॉमन सुनने को मिली वो देखिए वो दिल्ली का विकास चाहते हैं। हमने बहुत से लोगों से बात की कि इस बार तो काफी सारी फ्रीबीज जो हैं वो सब लोगों ने आप लोगों को ऑफर की है, तो उन लोगों ने कहा कि साहब अब हम इससे ऊपर उठ चुके हैं, हमें ये फ्री वाली चीजें नहीं चाहिए, हमें चाहिए दिल्ली का विकास, हम दिल्ली की साफ सफाई चाहते हैं, हम दिल्ली का विकास चाहते हैं, और हम उसी आधार पर वोट करने के लिए जा रहे हैं। और क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही कांटे की टक्कर है। केशव भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सोचिए मौजूदा जो पहले अरविंद केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री थे उस वक्त से लेकर अभी तक हम देखते हैं, क्योंकि अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, तो ये इस सीट उस बार उनकी है, और वो क्योंकि लगातार दावा कर रहे हैं कि वो जीतते हैं तो मुख्यमंत्री फिर से दिल्ली के वो बनेंगे। उस तरफ परवेश वर्मा जो कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, संदीप दीक्षित, क्योंकि लगातार देखिए अलग अलग पोलिंग बूथ पर हमने देखा कि संदीप दीक्षित भी लोगों के बीच में पहुंचते हुए नजर आए, और हमने उनसे बातचीत भी की, तो उनका यह कहना था कि साहब आज वो वक्त ही नहीं है जब हम ये बोलें कि इन मुद्दों पर वोट कीजिए, हम बस ये चाहते हैं कि लोग अपने घरों से निकलें और वोट करें। आज सबकी प्राथमिकता यही है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट करें। लेकिन मुद्दे लोगों की जुबान पर जो नजर आ रहे हैं, लोग महंगाई की बात भी करते हैं, लोग विकास की बात भी करते हैं, और लोग ये कहते भी नजर आते हैं कि हम, कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। अब किस तरह के बदलाव की बात जनता कर रही है वो नतीजे बताने वाले हैं। अदिति, जैसा कि पूजा ने कहा या फिर जितने भी हमारे ग्राउंड पे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने लोगों से बातचीत की है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या कि दिल्ली की जनता जो है वो फ्रीबीज से उब चुकी है, विकास की बात कर रही है, या फिर अभी भी लगता है क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पूरा जो गेम है वो ऑन किया गया है फ्रीबीज का, कम से कम दिल्ली में, तो क्या ये वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस को ये करना पड़ा और करने के बावजूद जो लोग हैं वो फ्रीबीज पे स्टिक है, या फिर उससे वो ओवरऑल पूरी तरीके से हटते हुए नजर आ रहे हैं? ये विचित्र किंतु सत्य वाली बात है कि आप जब जमीन पर जाएंगे और आप बुराड़ी भी जाएंगे, आप किसी भी ऐसे पिछड़े जहाँ पे अभी विकास का उस तरह की गंगा नहीं बही है जी, आपको लगेगा कि लोगों को नहीं चाहिए फ्रीबीज, लोग कहेंगे कि ऐसे हमारे मुफ्त 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 मत कीजिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो ये वोट पड़ेगा उसमें मुफ्त बिजली जो कि फ्रीबीज ही कही जाती है, उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। पर हाँ, ये बात सही है कि जो आपने ये बौछार लगा दी है, आम आदमी पार्टी ने बौछार की, फिर कांग्रेस ने भी कर दी, और फिर बीजेपी ने भी कर दी, तो अब जनता को ये समझ आ रहा है कि ये हमको आप सिर्फ लॉलीपॉप मत दिखाइए, सड़क नहीं बनी है, आपने हवा साफ नहीं करी है, पानी साफ नहीं हुआ है, यमुना साफ नहीं हुई है, भौतिक चीजें तो छोड़ दीजिए, मूलभूत चीजों तक का नहीं हुआ, और ये दिल्ली है, देश की राजधानी। तो फ्रीबीज की भी एक लिमिट है, और जनता को ये पता है कि आप हमको बिजली मुफ्त दे सकते हैं, आप सिलेंडर सब्सिडी में दे सकते हैं, आप हेल्थ की कोई केयर, जैसे मोहल्ला क्लिनिक बहुत एक इम्प्रेसिव महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन अब आपने उन व्यक्ति का सुना कि कैसा मोहल्ला क्लिनिक है, दवाइयां ही नहीं है, तो आप वो चीज दें जो एक रिक्वायर्ड व्यक्ति के आम जीवन के लिए जरूरी है। अब आप सब कुछ मुफ्त कहकर कुछ भी ना दें, जैसे कि हिमाचल में कांग्रेस ने किया, जैसे कि जहां जहां पर बात करी कर्नाटक में भी पूरी तरह वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए जनता ये कहती है कि बोलते तो हो, करते हो नहीं, हमें फ्रीबीज नहीं चाहिए, हमें आप मूलभूत सुविधाएं दे पहले।
और बेसिकली सरकार को भी हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन के अलावा ये फ्री बीज जैसी चीजों को बंद कर देना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप 21 साल के बच्चे को घर में बैठ के हाथ से खाना खिलाएं। बीजेपी जोर आजमाइश लगातार अदिति कर रही थी और ये आज से नहीं, ये तो तीसरा टर्म शुरू होने को है जो भी सरकार बनाए, लेकिन बीजेपी कहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं चूक रही थी जो अपना नहीं पा रही थी। देखिए, एक तो वो बीजेपी का स्टाइल कभी भी फ्रीबीज का था ही नहीं। बीजेपी नरेंद्र मोदी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और आपने देखा होगा हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में मोदी की गारंटी का नाम नहीं था। 2024 के नतीजों के बाद मोदी की गारंटी जैसा शब्द नहीं आया, लेकिन जैसे ही दिल्ली का चुनाव आया पोस्टर्स में वापस से मोदी गारंटी का वापसी हुई। इसलिए क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी ने कहा है तो वो काम होगा ही होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जहां अच्छा खासा विकास, डबल इंजन की सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है की बात पे चल रही थी, वहां अरविंद केजरीवाल के आने से उनको अपना गेम चेंज करना पड़ा। उनको अरविंद केजरीवाल के पिच पर आना पड़ा और उनको भी फ्रीबीज और तमाम ये वादे करने पड़े, क्योंकि चुनावी मैदान में आपको ये बताना और ये भी कहना पड़ा कि हम सत्ता में आएंगे तो आम आदमी पार्टी की अच्छी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। तो आपको पिच पे तो आम आदमी पार्टी के आना पड़ा, लेकिन आपने साथ में विकास को जोड़ दिया। और ये बात सही है, ये अब जनता जानती है कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तभी एक्चुअल ग्रोथ होती है। और ये एक फेदर इन द कैप है बीजेपी के लिए। नरेंद्र मोदी का चेहरा और डबल इंजन की सरकार की जो बातें हैं कि अगर दोनों की सरकार सेम होगी केंद्र और राज्य में तो जाहिर तौर पे हमारा विकास होगा। ये एमसीडी के चुनाव में क्यों नहीं समझ पाई फिर, अगर अदिति ऐसा है तो? आपकी बिल्कुल ये बात सही है कि एमसीडी के चुनाव में जनता ये बात नहीं समझ पाई। एमसीडी में उसने अलग चूज किया। आपने अक्सर तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की आप चिंता की वजह आपने बोली है अभी। आप सातों की सातों सीटें पिछले आम चुनाव में देख रहे हैं कि बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, पर विधानसभा में नहीं करती। वही दिल्ली है, वही वोटर हैं, और यहां पर आप एमपी के चुनाव में तो सातों एमपी जीतते हैं, लेकिन वही विधानसभा में आप नहीं करते, क्योंकि जनता को यह भी समझ आता है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए लेकिन मुख्यमंत्री हमें कोई चाहिए। तो यही इस तरह की जो स्थितियां हैं, जैसे राजस्थान में सरकार विधानसभा में तो आ गई भाजपा की, लेकिन केंद्र में आने के लिए 10 सीटें कम हो गई। तो ये एक बहुत विचित्र बात है और इसी को तोड़ने के लिए बजट में मिडिल क्लास की बात आई, क्योंकि वही मिडिल क्लास जो विधानसभा में किसी और को वोट करता है, लोकसभा में किसी और को वोट करता है, उसको होल्ड करना था। इसलिए हिंदुत्व पे भी चुनाव हुआ और जाति पे भी, कि जाति में जो दलित है जो आम आदमी पार्टी को वोट कर रहा था वो वापस से आए, क्योंकि वो दलित लोकसभा में तो बीजेपी को वोट कर रहा है। तो ये खुद एक बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए थी और उसको चंक्स में तोड़ा गया है, उसको चंक्स में एड्रेस किया गया है, अलग अलग योजना और मुफ्त की बात करके। और इसीलिए भारत के लोकतंत्र को बहुत ज्यादा मजबूत कहा जाता है, क्योंकि भाई देखिए जो भी फैसला करती है वो इस देश में जनता करती है। इसीलिए जनता ही जनार्दन है बार बार, और खास तौर पर उस खास दिन में कहा जाता है। बिल्कुल।